महाराष्ट्र के मुतअद्दिद जगहों पर जो 50 रैलियां निकाली गई हैं जो एक मखसूस तबके के ख़िलाफ़ थी, जिसमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई। बावजूद इसके इस मामले में ना तो मुकामी पुलिस और ना ही रियासती हुकूमत ने कोई कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख़ तनकीद की है। उन्होंने रियासती हुकूमत से ये सवाल किया है कि क्या हुकूमत इन पर कार्रवाई करने में लाचार है या हुकूमत इतनी कमज़ोर क्यों है। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तनकीद में कई अहम बातें कही हैं। समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली अबू आसिम आज़मी ने महाराष्ट्र असम्बली में इन रैलियों को लेकर, यानी कि लव जिहाद के पुश्तपनाही में, मुबैना लव जिहाद की पुश्तपनाही में जो ये रैलियाँ निकाली गई हैं, इन रैलियों को लेकर उन्होंने असम्बली में कई बार सवालात किए हैं। इन सवालात पर भी हुकूमत ने कार्रवाई की बात कही है, लेकिन हुकूमत ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फरमान आया है, जो हुक्म आया है कि क्या हुकूमत पर जो उन्होंने तल्ख़ तनकीद की है, सख्त रवैया इख्तियार किया है, क्या लगता है कि रियासती हुकूमत इसके, क्योंकि सवालात आपने कई बार किए, कार्रवाई की बात की गई लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ये रवैया इख्तियार किया है, तो आपको क्या लगता है ये कार्रवाई होगी, और होगी तो क्या होगी? नहीं, मुझे बहुत अफसोस है। हम ये समझते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा गुंडा हो, कोई बदमाश हो, कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हो, एक गरीब आदमी के साथ कुछ ज़्यादती करे और वो आदमी पुलिस स्टेशन जाए, कोर्ट जाए, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कानून के मुताबिक वो कितना बड़ा भी आदमी हो उसको इंसाफ मिलेगा। लेकिन मुझे अफसोस है, सर पटक रहा हूँ मैं। हम असम्बली के अंदर चिल्ला चिल्ला कर थक जा रहे हैं कि जब ये आफ्ताब पूना वाले का नाम आया, आफ्ताब पूना वाले ने और वालकर किसी लड़की को जो है मर्डर करके फ्रीज में डाल दिया, पूरी मीडिया में ऐसा शोर, क्योंकि आफ्ताब पूना वाला मुसलमान है, ये करके पूरी मीडिया में ऐसा कि पूरी दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है, हिंदू मुसलमान क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन वो पूना वाला मुसलमान नहीं था, वो शायद पारसी या कुछ और था। उसके बाद बहुत सारे केस ऐसे ही हुए, फ्रीज में डाल करके, सूटकेस में डाल करके नॉन मुस्लिम ने मुसलमानों को मारा, हिंदू ने हिंदू को मारा, लेकिन कहीं टीवी में नहीं आया। और इसके बाद ये इस आफ्ताब पूना वाले के केस के बाद हिंदू सकल समाज, इन्होंने जो है ना आक्रोश रैलियाँ निकाली। उन रैलियों में बाप रे बाप ऐसे बात की, मुसलमानों को पाट देना चाहिए, मार देना चाहिए, जाओ हिंदू समाज के लोग मुसलमान लड़कियों से शादी करो और उनसे बच्चे पैदा करने की मशीन है ये लोग। अब मुस्लिम लड़कियां आएंगी, हिंदुओं से शादी करेंगी तो बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं होंगी। न जाने कैसी कैसी बातें किया गया। हमने इन चीज़ों को लेकर असेंबली में बड़े सलीके के साथ, सारे अल्फाज बोल नहीं सकते, लेकिन हम कुछ नहीं, वो कहते हैं ना कि बिल्कुल चिल्ला चिल्ला कर थक जाओ, परंतु जब खड़े होते थे तो बीजेपी के लोग, कुछ लोग जो हैं फिरका परस्त, खड़े होकर के हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश किया। मुझे आज बहुत खुशी है कि जस्टिस के.एम. जोसेफ साहब, जस्टिस पी.वी. नागरत्ना साहब ने जो जजमेंट दिया है ना, मुझे आता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कानून अभी भी जिंदा है। उन्होंने जिस तरह से कहा है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो आज जो है राज्य सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट को, उनका नपुंसक तक का अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया। शर्म आना चाहिए, इन सरकारों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आज जो हो रहा है, जालना में फसाद हो रहा है, अब औरंगाबाद में इतना कुछ हो रहा है, उसके बाद जो है इसके पहले जो है जलगांव में भी कुछ चल रहा है। एक लोगों के अंदर एक टेंस है कि आप कब तक गाली दोगे। जब हिंदू भाइयों का त्यौहार आता है ना, तो लोग तैयार हो जाते हैं कि अब देखो अब ये आएंगे रैली निकाल के। एक फैशन हो गया है, रैली निकालो, जय सिया राम का नारा लगाओ, मस्जिद के पास खड़े होकर के उनकी अजान को रोक दो, और मुसलमान अगर वहाँ रिक्वेस्ट करता है कि भाई अजान हो रही है तो उनको मारो, और उनके जो है गुंबद पर चढ़ करके, मीनारे पर चढ़ करके वहाँ गेरुआ झंडा लगा दो। कितनी सारी दरगाहें तोड़ दी गई, लोग पेपर लेके जा रहे हैं पुलिस के पास, हमारे पास दरगाह का पूरा कागज़ है, पुलिस कहती है कोर्ट से जाके बात करो, यहाँ बात मत करो। पुलिस सब मिले हुए हैं, शर्म आना चाहिए। मैं मांग करना चाहता हूँ, मैं जस्टिस के इस जो इन्होंने टिप्पणी किया उस पर उनको सल्यूट करता हूँ, और मैं ये नपुंसक सरकारें जो उन्होंने कहा है, मैं इनसे मांग करना चाहता हूँ कि PFI, सिमी, इनके खिलाफ बैन लगा इसी तरह से। और हमें कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, देश के कानून के मुताबिक मेरा हक है ये मांग करने का कि जिस तरह से सिमी पर PFI पे बैन लगा, उनके लोग जेल गए, इसी तरह से जितने लोग महाराष्ट्र में आकर हेट स्पीचेस कर रहे हैं, अगर इंसाफ है तो आपको उसी तरह का कानून लगाकर उनको बैन करना चाहिए। और अगर हमने उस तरह नहीं लगाया, आपने सिर्फ अभी आज भी किटी राजा पे कोई FIR हुआ, वो FIR क्या मतलब है? ऐसे FIR नहीं, मजहब के बारे में गलत बोलना,
देश के बारे में गलत बोलना कि देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, देश को तोड़ने की बात करना, इसी तरह से आपको लगा कि पीएफआई और जो है सिमी ये इस्लामिक हुकूमत लाने की बात करती है, आपने बड़े कड़े कानून लगाकर इनको तहस नहस कर दिया। अगर आप नपुंसक नहीं हैं और आपको कुछ शर्म आया है तो आप उसी तरह का कानून लागू करके इन सब को जेल में भेजिए और भारतवर्ष में गंगा जमुनी तहजीब हिंदू और मुसलमान भाई भाई की तरह से रहे। जब हिंदू का त्यौहार आए तो मुसलमान खुश हो जाए कि इनकी खुशी में शामिल हो जाए, मुसलमान के त्यौहार में हिंदू शामिल हो जाए। ये माहौल अगर नहीं बनाया, मैं समझता हूँ जज साहब की टिप्पणी आपके लिए बहुत काफ़ी है और आपको शर्म करना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब कर तो मरेंगे नहीं आप लोग। आप असेंबली में कई बार आवाज़ उठाए, सवालात किए। अब चूँकि जो भी लोग रहे, ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं जानते या आप उनको नहीं जानते, और असेंबली ऐसी जगह है जहाँ के सवालात बहुत मायने रखते हैं। 1 लाख लफ्ज़ जिहाद का जो आदाद शुमार रहा है, उसको लेकर ये जवाब देने से, मतलब मंगल प्रभात लोढ़ा जो रियासती वज़ीर है, जवाब देने से कासिर हैं। हालांकि इसके बाद से हमारे सवालात से भी वो बचते नज़र आए। अब क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ये तल्ख़ तनकीद की है, तो आपको लगता है क्या कि हुकूमत को थोड़ा भी एहसास होगा? नहीं, अगर थोड़ा भी शर्म हया होगी और देश के कानून का पालन होगा और छत्रपति शिवाजी महाराज की सरजमीन पर उनका नाम लेकर राज करने वाले लोगों, अगर थोड़ा भी आपके अंदर शर्म होगी तो आप ज़रूर इस टिप्पणी को देखते हुए आप उसी तरह की कार्रवाई करेंगे जिस तरह से पीएफआई और सिमी पर कार्रवाई आपने किया है। मैं मांग करता हूँ और मैंने हमेशा मांग किया है कि एक देश में कानून ऐसा बनना चाहिए कि किसी धर्म के ख़िलाफ़, किसी ज़ात के ख़िलाफ़, किसी बड़े वेद और कुरान के ख़िलाफ़, पैगम्बर इस्लाम या किसी देवी देवता के ख़िलाफ़, या किसी बड़े जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के ख़िलाफ़, छत्रपति शिवाजी महाराज के ख़िलाफ़ और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ यदि कोई गलत टिप्पणी करता है तो उसे आतंकवाद के केस में बंद किया जाए। 5 साल तक जेल में रहें तो देश में अमन शांति होगी और देश में लोग भाईचारा आएगा और फिर देश की गंगा जमुनी तहजीब इस मुल्क में बरकरार रहेगी। औरंगाबाद में भी जो है माहौल कुछ ख़राब हुआ था। अभी तो फ़िलहाल हालात अच्छे हैं, दोनों तरफ से लोगों ने जो है बातें की हैं, पुलिस का भी जो रोल रहा है। ऐसा नहीं लगता कि मुल्क में या रियासत में जो है इस वक्त 50 से ज़्यादा रैलियां इस बात की शाहिद हैं कि कहीं ना कहीं जो है महाराष्ट्र में कुछ इन रैलियों की वजह से कुछ बड़ा ऐसा कुछ ना हो जाए जिससे खमियाजा जो है मुसलमानों को भुगतना पड़े? नहीं, मैं तो हाथ जोड़कर अपने मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूँगा, रमज़ान का महीना, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में सब्र और सलात, नमाज़ पढ़ो, सब्र करो। रमज़ान के महीने में ये अगर कुछ ये जो हुआ है वहाँ पर, मैं समझ सकता हूँ अच्छी तरह से कि हमें गाली दी जा रही है। हमारे मौलाना को मस्जिद से निकाल कर दाढ़ी काट दी गई, उनको बेहोश करके उनको मारा गया। हमें रोज़ाना मुस्लिम समाज के ख़िलाफ़ रोज़ाना बड़े बड़े मंच लग रहे हैं, सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। तो आपको गुस्सा होगा, गुस्सा मुझे भी है, बिल्कुल गुस्सा होगा आपको, लेकिन इससे नुकसान हमारा ही होगा। हम कोशिश करें कि हम ये अपने हिंदू पड़ोसी के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात बना दें कि वो हमारे सामने अगर गलत बात करें तो शर्म आए उसे, कम से कम कि यार ये इतने अच्छे मुसलमान लोग हैं, हम इनके सामने कैसे गलत बातें करें। ये माहौल बनाने की ज़रूरत है आज। मैं समझता हूँ कि कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। कोई गाली देगा, कोई मेरी कहेगा मैं बुरखे वाले को लेकर आऊँगा, लाओ मुसलमान लड़कियों को, इनको हिंदू बनाओ और इनको जो है 2-2 लाख रुपया जो हिंदू बनाएगा उसको दिया जाएगा, तो लामहला हमें गुस्सा आएगा। अगर मैं इस बात को हिंदू के ख़िलाफ़ कह दूं तो मुझे लगता है कि मुझे ज़िंदा रहने का हक़ इस मुल्क में नहीं होगा। इस तरह चीज़ें होंगी भाइयों, मैं समझ सकता हूं। और मैं पुलिस को भाई औरंगाबाद में जो हुआ, मैं पुलिस को भी मैं इंसाफ़ किया। पुलिस ने वहाँ पर पुलिस ने खड़े होकर के कहा कि भाई मुसलमान भाई जाओ, हम जिन लोगों ने यहाँ नारे लगाए हैं, जो लोग आए थे, उनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। लेकिन मुसलमान में गुस्सा था। पुलिस को भी मैं यहाँ पर मुबारकबाद दूँगा, आपने बहुत ही सही तरीके से टैकल करने की कोशिश की है, लेकिन लोगों ने पत्थर लगाए हैं। जो भी कानून हो, कानून एक तरफ ने दोनों तरफ लागू होना चाहिए। कि किसने शुरुआत किया, सबसे बड़ी बात वो है, जिसने शुरुआत करके लोगों को जो है उकसाया, लोगों के जज्बात को भड़काया, तो सबसे पहले वही जिम्मेदार होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रुकन असम्बली अबू आसिम आज़मी, जिन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया। मुतालबात असम्बली में कई सारे रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अगर सख्त रवैया अख्तियार किया गया है, सख्त तनकीद की गई है, तो अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि रियासती हुकूमत उन 50 रैलियों में शामिल होने वाले और नफ़रत आमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल करने वाले, नफ़रत आमेज़ तकरीरें करने वालों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करती है। मुंबई से ETV भारत के लिए शाहिद अंसारी।